हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, लेकिन उससे पहले जो भी लोग 555 एंजल नंबर से 555 नंबर से जो कनेक्ट होके इस चैनल तक पहुँचे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि उनके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज आते रहे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। भले आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपकी लव लाइफ, जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो सॉल्व हो, यूनिवर्स आपको वो पॉजिटिव चेंज दिखाए, ऐसे मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं कि आज की करंट फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज़ क्या है चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, मैं जानना चाहूँगी। और जिस तरह से मेरी रीडिंग पॉजिटिव मूवमेंट कर रही है, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा उम्मीद है कि यूनिवर्स आपको वो चेंज, वो आपके वो जवाब, मतलब आपको जो जवाब चाहिए, जो आपको चाहिए, वो बस दे दे। ये मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे। तो मतलब रीडिंग आप किसी से भी करवाए, एस्ट्रोलॉजिकल कराए, किसी और से पर्सनल रीडिंग कराए, कुछ भी मुझे, लेकिन मुझे इससे भी पॉजिटिव उम्मीद है हर चीज़ में। तो देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग्स क्या है। पहला ही कार्ड, द मैजिशियन। आपके लिए मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे, बहुत बड़ी उम्मीद। फाइव ऑफ वैंड्स, द मून, Four of Cups, Nine of Cups, Two of Wands, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, काफ़ी लोगों का ऐसा फील हो रहा है। Four of Wands, Queen of Cups, Two of Swords, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी के हिसाब से तो एनर्जेटिक मैच हो गया कि जैसे बोला ना, कपल तैयार हो गया, जुड़ गया। अभी वो कपल आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे के तरफ मूवमेंट हो रहा है, वो फील हो रहा है। क्योंकि अगर वो इस एनर्जी में इमोशनली बैलेंस भी हो रहे, लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आप मेल और फीमेल, इस बात की नहीं हो रहा है कि आप मेल हो कि फीमेल हो, लेकिन जो एनर्जीज है कि जिस तरह से आप लविंग, केयरिंग और वो सब था, मतलब आप जिस तरह से प्यार आप करते थे, या आपका जो प्यार था, हर चीज़ वो मिस कर रहे, हर चीज़ है, लेकिन बहुत ही इमोशनली बैलेंस होके बैठे कि आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि मतलब इमोशंस के, मतलब
दिखाएंगे नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अगेन मून की एनर्जी है, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ बता नहीं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ऐसी एनर्जीज है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या कर रहे हैं आपके लिए, तो इनडायरेक्टली सही आपके लिए ना मैनिफेस्टेशन हो रही है। आपको यूनिवर्स से, देखा ना आप, ऐसे वो यूनिवर्स से मांगा जा रहा है कि भाई शायद उनको मैनिफेस्टेशन क्या होता है पता नहीं हो, मैनिफेस्टेशन कैसे करता है वो भी पता नहीं हो, लेकिन मतलब आप है ना किसी को दिल से याद करो, वो चीज़ है ना वो यूनिवर्स बहुत कनेक्ट करती है, बहुत दिल से। क्योंकि मतलब कुछ भी मतलब आप अगर एकदम शांत हो और आप किसी को दिल से याद करो, आप कभी भी आप सोचो ना कि अभी अचानक से आप बैठे हो और अचानक से फील हो गया कि कुछ अजीब फील हो रहा है, कि जैसे कोई उनका अचानक से नाम दिखना, या उनसे रिलेटेड कोई रिलेटिव्स है, पर्सन है, या कुछ भी, जैसे कि वो जिस ऑफिस में या उनका बिजनेस का नाम या रिलेटेड कुछ भी आपको अचानक से बार बार नज़र आने लगे, या अचानक से बैठे बैठे ऐसा लगा कि कोई पास से गुजरा है, या किसी ने आवाज़ दी हो या उनकी जैसे आवाज़ सुनी हो, तो डेफिनेटली आप समझिए कि ये आपको याद कर रहे हैं। उनको शायद पता भी नहीं हो कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, लेकिन ये आपको याद कर रहे हैं, डेफिनेटली याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब दिलो दिमाग में वो मतलब आप फील कर पाएंगे कि कुछ अजीब है आपके साथ, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपके लिए मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आपके लिए लड़ते फिर रहे दूसरे से, खास करके ना थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों से वगैरह। कभी कभी कुछ दोस्त भी होते हैं हमारे रिलेशन में ना थर्ड पार्टी बन जाते हैं कि मतलब जो मुझे नहीं मिला तो दूसरे को क्यों वगैरह, ऐसे वो फीलिंग होती है ना, वो भी सिचुएशन होती है। तो वो अभी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं हर चीज़ के, क्योंकि शायद कुछ सच्चाई पता चली है उनको, तो या थर्ड पार्टी को कुछ और सच्चाई पता चली है, तो उस वजह से मुझे ना आर्ग्यूमेंट्स बहुत नज़र आ रहे हैं उनके लाइफ में, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आप बहुत लिटरली कंट्रीज़ का भी शायद आप में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन चूज़ तो आपको कर लिया है। मतलब आपके बारे में आपके लिए आके मुझे ना प्लानिंग दिख रही है, अभी लिटरली प्लानिंग, एक्शन में मतलब प्लानिंग दिख रही है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, किस तरह से आपके पास आ जाए। क्योंकि अभी हर चीज़ में ना जैसे बोला ना कि कंप्लीशन चाहते हैं, ये मतलब यस का कार्ड है कि भाई शादी का कार्ड है कि वो शादी में मतलब हर चीज़ में अभी पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस ये हो गया, अभी हर चीज़ का ना, जैसे आपको हर चीज़ खुशी देनी है, जो आपसे छीना था, आपको जो दुख दिया था, अभी क्योंकि उनकी लाइफ में वो चीज़ जो गुजर चुकी है, जो आपको खोने का एहसास है, खास करके कंपैरिजन में, वो होने के बाद उनको बहुत फील हो रहा है कि खुशियाँ क्या होती है। और आपके साथ जो खुशी जो उनको मिलती थी, आपके साथ जो कंप्लीशन उनको मिलता था, वो मुझे उनको फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि उनको वो बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, क्योंकि आपको खोके मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ऐसा उनको फील हो रहा है। मतलब किसके लिए किसको छोड़ा, किसके लिए किसको मुंह मोड़ा, ये वो जो फीलिंग होती है ना कि भगवान ने मुझे क्या दिया था और मैं उसका कदर ही नहीं कर पाया, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है मुझे। कि आपका रिश्ता मतलब बहुत हायर लेवल पे सोलमेट कनेक्शन है, तो अभी वो हर चीज़ का उनको रियलाइजेशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। द्विधा मनस्थिति में है कि मुझे मतलब दो लोगों के बीच में अभी चूज़ करते कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, भले वो थर्ड पार्टी हो, वो सब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी में कि ये चूज़ करो कि वो नहीं, आपके पास कैसे आना है, आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे माफ़ी मांगनी है, और वो जो फीलिंग है, जाऊँ तो कब जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ, किस मुंह से माफ़ी मांगूँ, और मतलब वो अगर ये बोलेंगे तो क्या, वो अगर बोलेंगे मैं क्या जवाब दूँ, मतलब वो जो अजीब सा डर भी है और वो जो अजीब सी मनस्थिति द्विधा है, वो फीलिंग है। और खुद इमोशनल बैलेंस भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा है ना क्वीन ऑफ कप्स, जो आप मतलब भले आप मेल है या फीमेल है, जो भी है,
लेकिन एनर्जीज की बात अगर करूँ तो जो जिस तरह से लविंग और केयरिंग आप है, वो हर चीज़ को मिस कर रहे, आपकी एनर्जीज को मैच किया जा रहा है, आपकी एनर्जीज को मिरर किया जा रहा है। यही तो ये जो सोलमेट लेवल कनेक्शन होते हैं ना, उनकी खासियत होती है कि एक दूसरे की तरफ है ना अट्रैक्शन अजीब सा बढ़ेगा। क्योंकि भले आप मेरी रीडिंग देखते होंगे ना, तो एक अलग लेवल का मैनिफेस्टेशन होता है, उनके बारे में हर चीज़ जैसे कनेक्ट होती है, जो एक तरफ से एक अजीब सा एक मेडिटेशन होता है जो उनको उन एनर्जीज पे आने के लिए मतलब हेल्प कर रहा है कि कैसे ये एनर्जीज पे आया जाए, स्लोली ही सही, बट वो मोमेंट आपको मतलब नज़र आ जाएगा मतलब कुछ ही वक्त में। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, फीलिंग है। और मतलब अभी जिस तरह से मैंने कहा है कि मुझे जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ तब से मुझे यही फीलिंग हो रहा है कि इस रिश्ते में हमेशा आप ही झुकते, आप ही दे रहे, आप ही दे रहे, आप ही फ़ोन कर रहे, आप ही सब कुछ कर रहे, आप ही मतलब ये सब उनको पाने के लिए जो इतनी जद्दोजहद करे ना, ये सब आप ही चल रहा है। लेकिन अभी मुझे उधर से हलचल होने नज़र आ रही है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में वो बैलेंस चाहते हैं, वो भी अभी सब ठीक करना चाहते हैं, अभी वो भी देना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो धोखा या रिजेक्शन या फिर कंपैरिजन सहा है ना, कि बहुत जब समझा है कि रिश्ते क्या होते हैं और आपके लिए जो रिश्ता क्या खासियत रहता है, तो अभी वो उस रिश्ते को वैल्यू देना चाहते हैं, उसकी कीमत मतलब उसका मतलब एक बोला ना, एक बहुत रिस्पेक्ट फील हो रहा है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। और यही मैं चाहती हूँ कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, पहले प्यार से ज़्यादा पहले आपके रिस्पेक्ट करना सीखे कि आप उनके लिए क्या हो। वो सबसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी। इसके लिए आपको बोल रही हूँ, बार बार हमेशा बोल रही हूँ, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, खुद से प्यार करना मतलब मैं अहंकारी होने की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो अपने आप पर विश्वास करे, अपने अंदर की खूबियों पर विश्वास करे कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ, और अपने आप पे मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट करे कि अपनी कदर कर दे। क्योंकि अगर हम लोग अपनी ही कदर नहीं करते तो दुनिया तो हमारी मतलब इंसल्ट करने पे तुली ही रहती है। फिर आप कहीं पे भी जाओ, आप जॉब करो, नेबरहुड में जाओ, आपके समाज में जाओ, सब जगह आपको एक ही फीलिंग मिलेगी। तो पहले तो आप अपनी कदर करना सीखिए। आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं और सब कुछ है, ये बिलीव करिए और उसके लिए अपनी कदर कीजिए, अपना रिस्पेक्ट कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए। तो आज की मेन एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की। तो देखते हैं कि एनर्जीज कहाँ क्या है उनकी। इम्पेशंस उतावले हो रहे, मिरेकल एक्सपेक्ट करे, जो मैं भी एक्सपेक्ट करी एक्चुअली। कंफ्यूजन, forgiveness, victim, balance, perseverance,
एंड बिटर स्वीट। बॉटम ऑफ डेक है इम्पार्शलिटी, मतलब अब तक आपके रिश्ते में, अब तक आपके रिश्ते में आपकी तरफ स्टैंड लेना, आपकी तरफ झुकना, आपको इम्पोर्टेंस देना, मतलब सपोज एग्जांपल के तौर पे कि उनकी माँ कुछ बोल रही है, आप कुछ बोल रहे हैं, तो माँ को ज़्यादा अहमियत देना, ये सब चीज़ें हैं ना, या फिर दोस्तों को अहमियत देना, या कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा वैल्यू देना, ये सब चीज़ें इम्पार्शलिटी हो रही थी आपके साथ कि आपको वक्त नहीं देना। तो वो भी हर चीज़ें में मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी हर चीज़ में एनर्जी बदल रही है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है। जैसे मैंने कहा ना कि बैलेंस, अब तक आप झुक रहे थे, अभी वो चीज़ें समझने लगे हैं, अभी वो हर चीज़ समझ में लगे हैं, तो वो अभी देने के मोड में, बैलेंस करने के मोड में, कि वो जो आपकी तरफ आपका ही झुकना है ना, अभी उनको लगता है कि उन्हें भी वो सब चीज़ें करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत उतारले इनसिक्योर हो रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से आपका ऑरा जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ना, उनमें ये इनसिक्योरिटी और इम्पेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगा, क्योंकि जो आपको खोने का डर है ना, वो उनको बहुत मतलब बहुत सताएगा। आपको खोने का जो दर्द भी सताएगा और डर भी सताएगा कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, वो ज़्यादा डर है ना, वो बहुत सता रहा है, बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं और मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए और पहले जैसे सब कुछ ठीक हो जाए। वो जो है ना, वो फीलिंग जैसे आप भी चाहते हैं कि मिरेकल हो जाए, और ये जो रिश्तों में गांठें पड़ी है, वो अचानक से सब कुछ ऐसा ना पहले जैसा सीधा हो जाए, सब कुछ सीधा हो जाए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी हर चीज़ है, अगर ये फॉरगिवनेस, आप भी माफ़ करें, वो भी माफ़ करें, ये हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम अपने दिल में ये सब लेके बैठ जाएंगे तो वो चीज़ें ना, मतलब हमारे अंदर ना, मतलब जैसे कि बहुत निगेटिव बर्डन, बैगेज, जैसे एक वेस्टेज बन के, कचरा बन के अंदर ही जमा रहती है, उससे हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो कुछ आना होता है वो बंद हो जाता है। तो आप भी ना हर चीज़ को दिल से निकालिए, दिल साफ करिए। प्यार अपनी जगह है, लेकिन बाकी सब चीज़ें हैं, गुस्सा वगैरह, अहंकार, सब कुछ बाजू में रखिए। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और यूनिवर्स को भरोसा कीजिए, अपने प्यार के ऊपर भरोसा कीजिए, सच्चे दिल पे भरोसा कीजिए। सब कुछ ठीक होने ही वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों की देरी है, क्योंकि यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको ये जो तकलीफ दी है, आपको जिस मुश्किल में डाला है, वो उसका कुछ रीज़न होगा। ये समझने की कोशिश, रीज़न है आपको बदलना। आप में खूबियाँ तो है, वो कभी आपने भी जानने की कोशिश नहीं की है। आप में जो खामियां हैं, वो भी आपने कभी जानने की कोशिश नहीं है। तो वो खूबियां पहचानना और खामियों को पहचान के उनको दूर हटाना, ये सब सिखाने के लिए ये सब हो रहा है। जिस वक्त ये चीज़ें आप नॉर्मल कर देंगे ना, आपके पार्टनर या आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, जॉब, करियर, बिजनेस या लव लाइफ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको सीधा आपको सोल्यूशन मिलते हुए नजर आएगा। कुछ भी आपको, मतलब आपको हर चीज़ जैसे क्लियर हो जाएगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और करना क्या है, सिर्फ अपने खुद से ही तो प्यार करना है ना, खुद का ही तो रिस्पेक्ट करना है। ये तो बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि यही चीज़ तो आपके लिए हर वक्त आपके साथ रहने वाली है, हर पर आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। तो ये बहुत, मतलब बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से देखें ना कि अब ये रिश्ता जो कड़वा और मीठा, वो कड़वाहट आ रही थी, जो रिश्ते में जो कड़वाहट आई ना, वो भी अभी वो समझ रहे थे कि कड़वाहट आई है, लेकिन उसको मीठे में बदलना ज़रूरी है। कैसे बदला जाए, उस मोड में फील हो रहे, बहुत मिरेकल एक्सपेक्ट करे, कंफ्यूज है क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, और कैसे होगा, कैसे किया जाए, वो सब चीज़ में बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे।
और अब जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे, निकल नहीं पा रहे, वो भी एक फीलिंग है। और लेकिन परसिवरेंस मतलब आपकी तरफ जो बढ़ने का अभी तो मतलब ऐसा ठान लिए कि बस इधर ही जाना है, रास्ता चुन लिया गया है, बस अभी करना क्या है, कैसे करना है, वो चीज़ों के बारे में सोच रहे। बहुत कन्फ्यूजन, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के केसेस में इतनी बड़ी बेदर्दी से रिश्तों को अंजाम छोड़ा गया है, जिस तरह से बिहेव किया गया है, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत अलग लेवल पे है। तो आपको आपके पास आना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए उनके लिए, क्योंकि उनको खुद को पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा गलती नहीं गुनाह किया है। तो वो जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए रास्ता तो चूज़ किया है, अभी करना क्या है, कैसे करना है, वो सब फीलिंग ज़्यादा है। तो देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। अभी मैं क्या बोलूँ, यूनिवर्स आपकी तरफ है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो जवाब आप चाह रहे, मैं चाह रही हूँ कि आपको वो जवाब मिले, आपके वो दुख दर्द का, आपके साथ जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका जो जवाब चाहिए ना, यूनिवर्स कह रहे कि आपको वो आंसर मिलने ही वाला है। एंड यू आर गुड इनफ। किसी के कहने से या किसी के छोड़ने से आप कम नहीं है, आप ही सबसे बेस्ट है। और ये बात वो समझने लगे। और यूनिवर्स आपको बार बार कह रही है कि आपको पहले तो ये समझना है कि आप बेस्ट है। आप अपनी वैल्यू करना सीखिए, तब जाके दुनिया में वैल्यू होती है, फिर वो किसी भी सिचुएशन में हो। और आपके लिए यूनिवर्स ने कितने अच्छे मैसेज भेजे हैं कि यू आर गुड इनफ और आंसर्स योर नीड आर कमिंग। मैंने कहा ना, मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि आपको वो आंसर मिल के ही रहने वाला है। प्लीज़ आप अपने ऊपर, आपके मेडिटेशन से, आपके मैनिफेस्टेशन से उनकी ध्यान दीजिए। बहुत पॉजिटिव मूवमेंट मुझे फील हो रहा है, बहुत जल्दी ही से, बट आपको वो आंसर्स मिलने वाले हैं। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है। तो देखते हैं उनकी मैसेजेस क्या है आपके लिए। फियर ऑफ लूजिंग यू। मैंने कहा ना कि आपको खोने का डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। फीलिंग इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वर्किंग ऑन फाइनेंसेस, पैसे के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस में फाइनेंशियल लॉसेस भी फील हो सकता है। ट्विन फ्लेम, आपको वो अपने ही दिल का, आत्मा का दूसरा हिस्सा समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट हो रहे। मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, वो मैजिशियन कार्ड की वजह से, कि अंदर ही अंदर वो कुछ अलग ही फील करने लगे। शायद वो यूनिवर्स का ही इशारा है आप दोनों को कि आपको अभी शायद कनेक्ट होने का वक्त आ रहा है। तो लेकिन आपको अपनी एनर्जीज उस लेवल तक लेके जानी है, वो आपको ध्यान देना है। मिस यू सो मच, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। प्लीज़ वेट फॉर मी। 3 कार्ड ऐसे हैं, इनसिक्योर हो रहे, फियर ऑफ लूजिंग है, और आप आगे ना बढ़ जाओ, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा सता रही है। यू आर दी अल्टीमेट, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कुछ भी नहीं। ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके ही सपने, मैंने कहा ना कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके ही सपने, दिलो दिमाग में आप छाए हुए, ऐसा फीलिंग ज़्यादा है। और ब्यूटीफुल या हैंडसम, आपको वो बेहद खूबसूरत समझते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप फॉर द बेस्ट, और बहुत पॉजिटिव उम्मीद है। आप कहीं से भी रीडिंग कराओ, किस तरह से भी रीडिंग कराओ, मुझे तो पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।